Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अल्काइल हैलाइड्स क्या हैं हमने डिस्कशन की इस पे। अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया। कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने कुछ नेमिंग की और उसके बाद हमने फर्दर अल्काइल हैलाइड को डिस्कस किया, इनकी प्रिपरेशन को। अल्कोहल से किस तरह प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी, इसी तरह थायोनाइल क्लोराइड पायरिडीन की मौजूदगी में, और इसी तरह नेक्स्ट हमने PCl3, PCl5 और लास्ट में हमने आयोडाइड एक्सचेंज जो था वो या आपके पास हैलाइड एक्सचेंज हमने एक रिएक्शन देखा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड्स वैरायटी ऑफ रिएक्शंस शो करते हैं, जिनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाते हैं, जिनमें एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट, इसी तरह रिएक्शन विद मेटल्स हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ 2 तरह के रिएक्शंस को डिस्कस किया जाएगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे और दूसरे एलिमिनेशन रिएक्शन होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों रिएक्शंस को ज़रा थॉरोली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन की। उन दोनों कैटेगरीज में एक कैटेगरी वो होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक कैटेगरी वो होगी हैलोजन एटम replaced by atom or group of atoms। तो हमने बात की कि हैलोजन एटम रिप्लेस होगा बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब स्टूडेंट्स ज़रा फोकस कीजिएगा, मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिख दिया। मेरे वर्ड्स को आपने क्लियरिटी के साथ गौर से सुनते जाना है, और जो जो बातें मैं बताऊं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे अपनी बुक पे या रजिस्टर पे ज़रूर नोट कीजिएगा। ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब इसमें कार्बन और ये हैलोजन बॉन्ड बना हुआ है। अगर आप कार्बन और हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, इसलिए हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये तो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया अल्काइल हैलाइड का। अब जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके अटैक करेगा, और मोस्टली जो अटैकिंग एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि मोस्टली अटैक ही कार्बन पे आके होगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। चलो थोड़ी सी बातें और क्लियर कर लेते हैं। वो एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा आप उससे न्यूक्लियोफाइल का नाम देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज शो कर देता हूँ, मैंने वैसे लोन पेयर भी शो कर दिया था। चलें, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है क्या, मैं इस पे अभी आगे डिटेल में डिस्कशन भी आएगी, लेकिन आपने याद रखना है न्यूक्लियो वर्ड न्यूक्लियस से लिया गया और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और फाइल मींस लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल इट मींस पॉजिटिव चार्ज पे आके अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही है, और ये कार्बन जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, या आप इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या बेटे, जरा साथ साथ रहेंगे आप लोग। ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशी ये अटैक करेगी इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे यानी कि कार्बन पे, और इसी दौरान
कार्बन जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक भी होगा। कार्बन और हेलोजन के दरमियान ये बॉन्ड जो बना है ये ब्रेक होगा, लेकिन याद रखिएगा ये होगा कब। देखिए कार्बन ने, मैंने कहा जी कि इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है, अब कार्बन डिसाइड करेगा कि मैं किसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा। कार्बन देखता है कि अगर हेलोजन के साथ मेरा बॉन्ड बने और जो मेरा मॉलिक्यूल है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो कार्बन नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कार्बन देखेगा कि यार ये जो नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूँ तो मेरा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो कार्बन फिर इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल को लीव कर देगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो ये आगे हम जाके डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले ज़रा गौर करते जाइएगा। न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया, कार्बन क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहां से हेट्रोलिटिक फिशन होगी। अगर आप देखें हेलोजन और कार्बन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस तरह ब्रेक हुआ, अगर दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते तो हम कहते हैं जी होमोलिटिक फिशन हुई है, एक जैसा बॉन्ड ब्रेक हुआ है। लेकिन हेलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले गया तो हेट्रोलिटिक फिशन हुई, फिशन कहते हैं ब्रेकिंग को। तो अब इसके रिजल्ट में आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज, मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं कि कार्बन है, कार्बन के आप 4 बॉन्ड वैसे शो कर देंगे, ये जो हेलोजन था ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये एज एक्स नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। ठीक है। और इस कार्बन के साथ ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। ले जी। ठीक है। अब अगर आप अपनी प्रोडक्ट देखेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स बन गई। स्टूडेंट्स जरा बात पे गौर कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा कि क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल हाँ, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ज़रा इसको देखेंगे, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, या इस पे आ जाए प्रोडक्ट्स में, अगर आप देखेंगे इस पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है। आपका आंसर होना चाहिए जी सर, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए आप इन्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये जो न्यूक्लियोफाइल यहां से निकल गया, इसे आप एक और नाम भी देते हैं, आप इसे लीविंग ग्रुप भी कहते हैं। ये आपने बातें याद रखनी है, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये लीविंग ग्रुप भी है। मैं इसे न्यूक्लियोफाइल भी कह देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल भी है और लिविंग ग्रुप भी है। इस तरह के रिएक्शन को आप नाम क्या देते हैं जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का आप इन्हें नाम देते हैं। आप इन्हें डिनोट करते हैं बेटे SN से। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपने SB कैपिटल लिखना है और जो N है वो भी कैपिटल लिखना है, लेकिन सबस्क्रिप्ट में। मतलब SB कैपिटल लिखा, N भी कैपिटल लिखा, लेकिन N का जो फॉन्ट है वो ज़रा स्मॉल है। ठीक है। ये SN जो रिएक्शन है ये 2 तरह के होते हैं, एक आपके पास SN1 होते हैं और एक आपके पास SN2 होते हैं। ये SN1 और SN2 क्या है ये आगे डिटेल में डिस्कशन आएगी,
मैं तब जाके इन्हें डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, दो तरह के हैं ये, एक आपके पास SN1 है और एक आपके पास ये होंगे SN2। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपने इन्हें SN इस तरह लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, अगर आपने इन्हें इस तरह लिख दिया तब भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप इसे इसी तरह लिखेंगे, S को कैपिटल और N को स्मॉल। इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब दूसरी टाइप पे आ जाते हैं। दूसरी टाइप वो है जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेकंड टाइप इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। कहाँ से? फ्रॉम RX यानी कि अल्काइल हैलाइड। चले मैं कंप्लीट लिख देता हूं कि हेलोजन का और हाइड्रोजन का दोनों का रिमूवल होगा, किसमें से? अल्काइल हैलाइड में से। तो रिमूवल हो रहा है तो आप इन्हें, हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, आप इन्हें दो नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। या दूसरे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो चीज़ें एलिमिनेट हुई तो आप इन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। आप इन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इसी तरह से हम इसे आगे पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, ज़रा गौर कीजिएगा। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, लेट्स से कि ये कार्बन, इसके साथ एक और कार्बन अटैच है और इसके साथ हेलोजन अटैच है। इस कार्बन के आप 4 बॉन्ड पूरे करेंगे और इस कार्बन के भी आप 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे। ले जी, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और लेट से कि चेन चलती जा रही है आगे। अब इन रिएक्शंस में होगा क्या, इन रिएक्शन में कुछ इस तरह होगा कि ये जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है, इसे आप नाम देंगे अल्फा कार्बन का, और अल्फा कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है उसे आप नाम देंगे बीटा कार्बन का। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन ये जो अल्फा कार्बन है यहाँ से रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा हेलोजन, और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और HX बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो ये अल्फा और बीटा कार्बन थे, इन्हें मैं दोबारा लिख देता हूं कि ये कार्बन, ठीक है, और बीटा कार्बन था सबसे पहले, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच थे और एक बॉन्ड बना हुआ था किसके साथ, दूसरे अल्फा कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ भी आपके पास क्या थे, हाइड्रोजन अटैच थे। लेकिन इस कार्बन का हेलोजन एलिमिनेट हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो इसका मतलब आपके पास क्या बन गया, HX बन गया, ठीक है, HX बन गया। अब दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड रह गए। अब ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, अपना 4th बॉन्ड आपस में बनाएंगे, यानी कि इनके दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा और इसे आप नाम देंगे पाई बॉन्ड का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा जी आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब अगर आपने देखा तो एलिमिनेशन रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास अल्कीन्स बन रही हैं या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इन्हें आप नाम देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन
को आप कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल ई से आप इन्हें डिनोट करेंगे। और ये भी दो तरह के हो जाएंगे, एक आपके पास E1 होंगे और एक आपके पास ये E2 होंगे। बड़ी मेरी सिंपल सी बातें थी अभी तक। एक आपके पास E1 और एक आपके पास E2 होंगे। E1 कौन से हैं, E2 कौन से हैं, ये हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक आपके पास E1 है और एक आपके पास क्या है, E2 है। ले जी, ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे। ले जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन्हें हम डिनोट करते हैं किससे, SN से। तो स्टूडेंट्स अब जहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखना होगा मैं SN ही लिखूंगा, ठीक है। और इसमें भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे SN2 को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SN2 रिएक्शंस, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि दो तरह की क्लासेस हैं, एक आपके पास SN1 रिएक्शन है और एक आपके पास SN2 रिएक्शन है। इन्हें आप बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और जो SN1 है उन्हें हम यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बल्कि सबसे पहले हम इनका जनरल पैटर्न देखेंगे और उसके बाद उसे फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले SN रिएक्शन है, इनमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं, उन्हें ही हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो जनरल पैटर्न देख लेते हैं इनका, कि इन रिएक्शंस का जनरल पैटर्न क्या है। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी बात है, आप लोगों ने ज़रा गौर से देखना है, चीज़ें बहुत आसान है, जस्ट आपका फोकस चाहिए। अब यहाँ पे होगा क्या, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, मैं इसे कुछ इस तरह लिखूँगा कि कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच है, ठीक है, और तीन इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच हैं। मैं तीनों अटैच्ड हाइड्रोजन को जो है वो कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि चले मैं इसी तरह लिख देता हूँ जी, ये लें जी, तीन हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, ये पार्शियल नेगेटिव हैलोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो होगा क्या कि जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कार्बन यहां पर आपके पास क्या आ गया जी, न्यूक्लियोफाइल आ गया, और ये साथ में आपके पास ये ग्रुप लीव कर गया एस नेगेटिव चार्ज।
तो स्टूडेंट्स आपने कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज में याद रखना है कुछ इस तरह से। अगर मैं इस हैलोजन को X की बजाय L लिख दूं, क्यों, मैं उसके बारे में भी अभी बात करूंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरल पैटर्न यही है कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो हैलोजन जिसने लीव करना है ये एज लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल बातें तकरीबन दोबारा से रिपीट होंगी जनरल पैटर्न में। ठीक है, ये जिसने लीव करना है इसे आप नाम देंगे लीविंग ग्रुप का। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, क्योंकि ये ग्रुप जो है ये लीव कर जाएगा, तो इसे आप नाम देंगे लीविंग ग्रुप का। ठीक है, उसके बाद ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस ओवरऑल मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि ये क्या है, सबस्ट्रेट है। जिस पूरे अल्काइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसे आप नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बातें अब आपने याद रखनी है। इस जनरल पैटर्न को डिस्कस करने का मकसद क्या था, दो चीज़ें थी। सबसे पहले तो आपने बताना है कि इफ़ ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, ये लीविंग ग्रुप लीव कर गया और लीविंग ग्रुप को आप L से ही लिख लें यहाँ पे, तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअली है तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही। मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक, यानी कि नया बॉन्ड बन रहा है। जरा बातों को गौर से सुनते जाइएगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन। और दूसरे नंबर पे आपने बताना है लीविंग ग्रुप लीव। ठीक है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा एंड लीविंग ग्रुप लीव, यानी कि लीविंग ग्रुप लीव करेगा एट सेम टाइम, यानी कि साइमल्टेनियसली, उसी टाइम पे ये सारा काम हो रहा है। तो फिर ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे इन्हें आप नाम देंगे कॉल्ड SN2। इसे आप नाम देंगे SN2, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, मैं फर्दर इन्हें भी डिस्कस भी करूंगा। तो इन्हें आप नाम देंगे SN2 रिएक्शंस। ठीक है, पहली बात मैंने की कि अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप लीव करेगा और ये सारा काम एक ही वक्त पे हो रहा है, तो ये SN2 है। अगर नेक्स्ट आपने बताना है कि अगर लीविंग ग्रुप पहले लीव करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि फर्स्ट लीविंग ग्रुप लीव, लीविंग ग्रुप पहले लीव करेगा, देन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग पहले होगी। लीविंग ग्रुप का लीव करना यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग ये पहले हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन बाद में हो रही है। तो ये आपके पास कहलाते हैं कॉल्ड SN1 रिएक्शन। इन्हें आप नाम देते हैं SN1 रिएक्शंस का, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो चीज़ें बेटे आपने याद रखनी है और इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम अपनी आगे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन को लेकर भी चलेंगे। ठीक है, मैंने इन्हें ज़रा हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट है। लें जी, सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया जनरल पैटर्न को। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। मैंने आपसे बात की थी कि न्यूक्लियोफाइल को हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल,
और इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल क्या है, लीविंग ग्रुप क्या है, इन चीज़ों को हम ज़रा थोड़े टाइम में अब डिस्कस करेंगे। मेन काम था कि रिएक्शन की नेचर को समझना। जी, सबसे पहले अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी न्यूक्लियोफाइल। और स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स लविंग। तो इसका मतलब इसके दो मतलब बन जाते हैं। एक तो आप इसे कह सकते हैं जी कि जनाब ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग। दूसरे नंबर पे हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो कि न्यूक्लियस से क्या करेगा या पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा। तो मैं लिख देता हूं कि स्पीशी विच रिएक्ट विद पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के साथ रिएक्ट करेगी। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट मीन्स के दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मीन्स दे हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनके पास लोन पेयर मौजूद होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे जो लोन पेयर दे सकते हैं उन्हें हम लिविस बेस कहते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये बेसिक इन करैक्टर होते हैं जी, कि इनका जो करैक्टर है, जो इनकी नेचर है, दे आर मोस्टली बेसिक इन करैक्टर, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मे बी न्यूट्रल, कि जनाब ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड, कि इन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इनकी एग्जाम्पल में हम आ जाते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हम दो तरह की इनकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। एक हम लिखेंगे न्यूट्रल के लिए और एक हम नेगेटिवली चार्ज के लिए लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप न्यूक्लियोफाइल की एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो NH3 SO2 H2O एटसेट्रा, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। और अगर आप नेगेटिवली चार्ज देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जी कि I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह आपके पास OR नेगेटिव एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जी इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल आपको न्यूक्लियोफाइल को देख के बात समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है। स्टूडेंट्स हमने बात की कि न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग। या आप बताएंगे कि दे मोस्टली रिएक्ट विद नेगेटिवली चार्ज स्पीशी। मैं यहाँ पे लिखूँगा रिएक्ट विद नेगेटिवली चार्ज्ड
स्पीशी। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे, हमने यहाँ पे लिखा कि दे हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि दे विल बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट मतलब जिनके पास कमी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या दूसरे नंबर पे आप बताएंगे, हमने कहा जी कि बेसिक इन करैक्टर थे, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन्हें आप लिविस एसिड का नाम देते हैं, तो दे आर मोस्टली एसिड्स। ठीक है ना, कौन से एसिड्स? लिविस एसिड। इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी अगर आप बताएंगे इनकी, आपने कहा जी मे बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि या तो ये न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिवली चार्ज होंगे। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल भी आपने बता देनी है, जिस तरह पहले हमने एग्जाम्पल्स बताई। दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये, एक न्यूट्रल हैं और एक नेगेटिवली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो न्यूट्रल में आप बता दें BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी। ठीक है, ऑक्टेट इनके कंप्लीट नहीं है, एटसेट्रा। ये न्यूट्रल एग्जांपल्स हैं। और इनकी जो पॉजिटिवली चार्ज एग्जांपल हैं NO2 है, Br पॉजिटिव भी हो सकती है, एटसेट्रा। ये इनकी एग्जांपल्स हैं विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेटे आपके पास थे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है दैट इज लीविंग ग्रुप। स्टूडेंट्स, लीविंग ग्रुप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो इसमें वो हिस्सा जिसने लीव कर जाना है उसे आप नाम देंगे लीविंग ग्रुप का। मैं थोड़ा सा लीविंग ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा खास डिस्कशन नहीं है। जी नेक्स्ट है जी लीविंग ग्रुप। स्टूडेंट, आपने भी देखा कि अटैकिंग जो ग्रुप है वो भी न्यूक्लियोफाइल है और जो लीविंग ग्रुप है वो भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि न्यूक्लियोफाइल विच लीव्स, या आप रिप्लेस भी लिख सकते हैं, वो आपके पास क्या है? लीविंग ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के लीविंग ग्रुप होते हैं आपके पास। दो तरह के लिविंग ग्रुप हैं, एक गुड लिविंग ग्रुप है और एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि लिविंग ग्रुप, और ये दो तरह के हैं, एक आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है और एक आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है। ले जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गुड और पुअर लिविंग ग्रुप, और इधर भी लिविंग ग्रुप। याद रखिएगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गुड लिविंग ग्रुप जो है वो क्या है? पुअर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो अच्छा अटैकर नहीं है। और जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल है। मतलब जो अच्छा लीवर है वो अच्छा अटैकर नहीं है, और जो अच्छा अटैकर है वो अच्छा लीवर नहीं है। ठीक है, ये जो लिविंग ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक स्टेबिलिटी पे, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा पोलराइज एबिलिटी है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? जो लिविंग ग्रुप होगा
अगर वो लीव कर गया एज नेगेटिव चार्ज और एज नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्काइल हैलाइड के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेलोजन होगा, हेलोजन पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। बात को गौर से सुनिएगा, हेलोजन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन पार्शियली हेलोजन के पास है, यानी कि हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जब हेलोजन यहाँ से लीव कर गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी ले गया, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि हेलोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हेलोजन नेगेटिव चार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज के साथ ज़्यादा स्टेबल है तो हेलोजन एज लीविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है और एक पुअर जो है वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। लास्ट में बेटे बात करेंगे वो सबस्ट्रेट की। तो अल्काइल हैलाइड का वो हिस्सा जिस पे न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है वो सारे का सारा क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है। स्टूडेंट्स एक बात वो कहते हैं जी कि आयोडाइड आयन जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। आयोडाइड आयन अच्छा लीविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि मैंने अभी बात कर चुका हूँ कि हेलोजन चाहते हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो सेपरेट हो जाएं, वो ज़्यादा स्टेबल तब हैं, वो इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप है। और अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए है क्योंकि ग्रुप में सबसे नीचे है, साइज सबसे बड़ा है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आयोडाइड आयन अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जो है ना वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों ने अपने नोट्स साथ ज़रूर बनाने हैं। बेटे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।